प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा, विकसित भारत आत्मनिर्भरता के बल पर बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52% की कमी आई। सरकार ने मछुआरों की मौत की स्थिति में मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। सूरत और बिलीमोरा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड 2026 में शुरू होगा और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के बल पर बनेगा। इसलिए सरकार छोटे किसानों, पशुपालकों, दस्तकारों, कारीगरों और उद्यमियों की सहायता कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने करखियाओं में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि संयंत्र से समूचे क्षेत्र के 3 लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी। ये प्लांट किसानों, पशुपालकों को बेहतर पशुओं की नस्ल और बेहतर चारे को लेकर भी जागरूक करेगा। ये बनास काशी संकुल रोजगार के भी हजारों नए अवसर बनाएगा। इस संकुल से पूरे इलाके में 3 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने पशुपालन से जुड़ी महिलाओं का आय प्रदान करने में गिर प्रजाति की गायों की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी बहनें सबसे अधिक जुड़ी हुई हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का ये एक बड़ा माध्यम भी है। किसान परिवारों की इन बहनों को 2-3 साल पहले हमने स्वदेशी नस्ल की गिर गाय दी थी। आज यहाँ गिर गायों की संख्या लगभग 350 के करीब तक पहुंच चुकी है। इससे इन बहनों को हर महीने हजारों रुपयों की अतिरिक्त कमाई हो रही है। इसके कारण हमारी ये बहनें वे भी लखपति दीदी बन रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों को अन्न और ऊर्जा दाता बनाने के साथ साथ उर्वरक दाता बनाने पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज जिन प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उनमें बुनकरों के लिए रेशम कपड़ा प्रिंटिंग सामान्य सुविधा केंद्र और पर्यटन तथा आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के लातूर और धाराशिव जिलों में कई राजमार्ग परियोजनाएं शुभारंभ की। लातूर के अहमदपुर में एक समारोह में उन्होंने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों और बुनियादी ढांचे का निर्माण नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए आक्रामक कार्यनीति अपनाई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वामपंथी उग्रवाद पर प्रहार के परिणाम स्वरूप ये आज अंतिम सांसें ले रहा है। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर वहां के गरीबों का दिल जीत लिया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 से 14 की तुलना में वर्ष 2014 से 23 के दशक में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52% की गिरावट आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मछुआरों की मौत होने की स्थिति में मुआवजा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। श्री रूपाला आज कोलकाता न्यू टाउन में विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में भारतीय मत्स्य पालन मंच के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2 दिन के इस सम्मेलन की थीम सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भारतीय मत्स्य उद्योग और मछली पालन को बढ़ावा देना है। सम्मेलन 25 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। श्री रूपाला ने बताया कि सरकार ने देश के मछुआरों के लिए अनेक बीमा योजनाओं की शुरुआत के लिए पहल की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सूरत और बिलीमोरा के बीच तीव्र गति के रेल गलियारे का पहला खंड वर्ष 2026 में शुरू हो जाएगा। वे 508 किलोमीटर लंबे गलियारे के निर्माण कार्य की समीक्षा के बाद मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीव्र गति की इस लाइन से आर्थिक विकास होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि 284 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन गलियारा गुजरात में तैयार है। महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिल्प हाट के बीच समुद्र के अंदर बनने वाली 21 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग में से पहले 7 किलोमीटर का काम शुरू हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परिवहन के सभी साधनों को एकीकृत करने वाला निर्बाध मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट केंद्र बनाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुषार मिश्र ने कहा कि इस परियोजना में रेलवे, मेट्रो, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और सिटी बस सहित परिवहन के विभिन्न साधनों को एक ही जगह से संचालित किया जाएगा। सूरत रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे के अमृत भारत स्कीम के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि इस पूरे स्टेशन को एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब में बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट के जो भी हमारे साधन होते हैं, जैसे कि मेट्रो, रेलवे, बस स्टैंड, बीआरटीएस, सिटी बसेस, प्राइवेट कार, सारे ही मोड्स का ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे इंटीग्रेट होकर के एक ऐसी सर्विस यहाँ पे दी जाएगी जिससे कि पैसेंजर को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल पाए और इस एरिया में ट्रेवल टाइम को सिग्निफिकेंटली कम किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच आज नई दिल्ली में वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ। इसमें दोनों देशों ने प्रत्यर्पण, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही, सुरक्षित और वैध आव्रजन, महिला और बच्चों की सुरक्षा तथा दोनों देशों के नागरिकों की यात्रा सुचारू बनाने जैसे अनेक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT में बालिकाओं के नए छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने NIT प्रबंधन, फैकल्टी सदस्यों और छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये छात्रावास उन बेटियों को समर्पित है जो स्टेम एजुकेशन, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में अवरोधों को पार कर नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र को आकार देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि संत रविदास आध्यात्मिकता के प्रतीक थे। उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग का दूसरा संस्करण आज से शुरू हो गया है। आज पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 77 रन बना लिए थे। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कल दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु में खेला जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 15 अंक की मामूली गिरावट से 73,143 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 5 अंक के मामूली बदलाव से 22,213 के स्तर पर दर्ज हुआ और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $82.31 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। मौसम विभाग ने रविवार तक पूर्वोत्तर भारत में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में कुछ स्थानों पर मंगलवार तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। केरल में कल तक गर्मी और उमस बनी रहेगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया कि पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में अगले 2 दिन तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग से यही अपडेट है कि जो बर्फबारी या जो बारिश का जो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में चल रहा था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, काफी कम हो चुका है। ओनली हायर रीजन्स में जो है आइसोलेटेड रेन और स्नो होगा, लेकिन जो प्लेन एरिया है वहाँ अभी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है अप टू नेक्स्ट 3 to 4 डेज, क्योंकि कोई एक्टिव WD नहीं है। और अगर पूर्वोत्तर का राज्य का बात करें और पर्टिकुलरली सिक्किम का बात करें, वहाँ भी काफी कम हुआ है। ओनली हमारा जो अरुणाचल प्रदेश उसी साइड में रेन स्नो हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा, विकसित भारत आत्मनिर्भरता के बल पर बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52% की कमी आई। सरकार ने मछुआरों की मौत की स्थिति में मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। सूरत और बिलिमोरा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड वर्ष 2026 में शुरू होगा। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।